क्या सच में राजनंदिनी की आत्मा वापस आ गई है, या फिर किसी ने ऐसा जाल बिछाया है कि पूरा परिवार सच्चाई और डर के बीच फंस जाएगा? जिस झूठ से सिर्फ अनु को डराने की कोशिश की गई थी, वही झूठ अब मीरा और मानसी की सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। लेकिन असली खेल तब शुरू होगा जब पूरे परिवार के सामने दोनों का ऐसा पर्दाफाश होगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आखिर अनु ने ऐसा कौन सा मास्टर प्लान बनाया है जिससे डराने वाले खुद डर के साए में कांपने लगेंगे? कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल नया सस्पेंस और बड़ा खुलासा देखने को मिलने वाला है। मीरा और मानसी ने मिलकर अनु को डराने के लिए राजनंदिनी की एक झूठी हॉरर स्टोरी बनाई थी। उन्हें लगा था कि अगर राजनंदिनी का नाम लेकर अनु के मन में डर बैठा दिया जाए, तो वह कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन दोनों को क्या पता था कि उनका यही झूठ उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि उन्हें खुद महसूस होने लगता है कि कहीं सच में राजनंदिनी की आत्मा लौट तो नहीं आई। हर छोटी सी आवाज, हर अजीब हरकत और हर अनहोनी उन्हें अंदर तक डरा देती है। डर इतना बढ़ जाता है कि दोनों को लगने लगता है कि अब उनका बचना मुश्किल है। दूसरी तरफ अनु चुपचाप सब कुछ समझ चुकी होती है। उसे एहसास हो जाता है कि मीरा और मानसी ने सिर्फ उसे डराने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला था। लेकिन इस बार अनु रोने या घबराने वाली नहीं है। वह फैसला करती है कि अब वही दोनों को ऐसा सबक सिखाएगी जिसे वे जिंदगी भर याद रखेंगी। अनु एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार करती है जिसमें डर भी होगा, सस्पेंस भी होगा और सबसे बड़ा सच भी सामने आएगा। जैसे जैसे रात गहराती है, घर का माहौल और भी रहस्यमय होता जाता है। मीरा और मानसी को बार बार ऐसा महसूस होता है कि कोई उनके आसपास मौजूद है। उन्हें हर तरफ राजनंदिनी की परछाई दिखाई देने लगती है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर घबराने लगती है। तभी अचानक पूरे घर की लाइटें एक साथ जल उठती हैं। कुछ पल पहले तक अंधेरे में कांप रही मीरा और मानसी की नजर जैसे ही सामने जाती है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके सामने आर्या और पूरे परिवार के लोग खड़े होते हैं। अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता। आर्या का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मीरा को देखकर बेहद नाराजगी के साथ कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि मीरा इतनी नीचे गिर सकती है। किसी की मौत का मजाक बनाना, किसी की भावनाओं से खेलना और एक झूठी कहानी बनाकर पूरे घर में डर फैलाना बहुत बड़ी गलती है। आर्या साफ शब्दों में कहता है कि इंसान की इज्जत और उसकी भावनाओं की कीमत समझनी चाहिए। लेकिन मीरा और मानसी ने इन दोनों बातों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। आर्या की बातें सुनकर मीरा और मानसी पूरी तरह चुप हो जाती है। उनके पास अपनी सफाई देने के लिए कोई जवाब नहीं बचता। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। आर्या वहां से चला जाता है, मगर घर के बाकी सदस्य दोनों की जमकर क्लास लगाते हैं। हर कोई उनसे सवाल करता है कि आखिर उन्होंने ऐसा घटिया मजाक क्यों किया। अब मीरा और मानसी को पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उन्हें समझ आ जाता है कि दूसरों को डराने के लिए रचा गया खेल आखिरकार उन्हीं पर भारी पड़ गया है। दूसरी तरफ अनु अपने प्लान की कामयाबी देखकर शांत रहती है, क्योंकि उसका मकसद सिर्फ सच को सबके सामने लाना था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अब सवाल ये है कि क्या मीरा और मानसी अपनी गलती मानकर परिवार से माफी मांगेंगी या फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए कोई नया झूठ बोलेंगी। क्या राज नंदिनी का नाम अब भी इस घर में नए रहस्यों का कारण बनेगा? और क्या अनु का यह प्लान आने वाले दिनों में किसी और बड़े राज का दरवाजा खोल देगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर सीन पहले से ज्यादा रोमांचक, रहस्यमयी और चौंकाने वाला होगा। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि इस एक्सपोज के बाद परिवार में क्या नया तूफान आने वाला है और कहानी किस दिशा में मुड़ने वाली है, तो अगले एपिसोड को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि अब हर पल एक नया राज खुलने वाला है और हर खुलासा कहानी को पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प बना देगा।